गुड मॉर्निंग बच्चों। आज तारीख 21 अगस्त को हम अपना दूसरा वीडियो भेज रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके लिए खुशखबरी है कि एनएमएस 2024 के आवेदन आ चुके हैं, जिसकी आवेदन तिथि है 23 अगस्त और अंतिम तिथि है 18 सितंबर। तो जो बच्चे अभी तक कागज़ नहीं बनवाए हैं, जिन बच्चों ने, वो अपने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करा लें ताकि आवेदन कर सकें और पढ़ाई कर सकें। ठीक है। तो आज हम विज्ञान के टॉपिक में ताप और ऊष्मा के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिखवाएंगे, यानी छोटे छोटे क्वेश्चंस। तो आप सब लोग लिखना शुरू कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, परम शून्य ताप कितने डिग्री को कहते हैं? पता है किसी को? हाँ, जिन्हें नहीं पता वो लिख लें। परम शून्य ताप किसे कहते हैं? आंसर लिखेंगे -273 डिग्री। अभी वीडियो बना रहा हूँ मैम, अभी आधे घंटे में भेज दूंगा। ठीक है। -273 डिग्री को परम शून्य ताप कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि कभी भी टेम्परेचर -273 से नीचे नहीं जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन लिखिए। पानी का घनत्व, पानी का आयतन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, पानी का घनत्व व कितने ताप पर अधिकतम होता है? बताएं। गलत जवाब। वेरी गुड, तालियां बजाएं। आंसर ठीक से दीजिए वंशिका, ये वीडियो बहुत दूर तक जाएगी और तुम विद्यालय का नाम रोशन करोगे या बेइज्जती करवाओगे, ये तुम्हारे ऊपर है। जल्दबाजी नहीं। आगे लिखे। सामान्यतः मनुष्य के शरीर का तापक्रम कितना होता है? पूरा कितना? लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, सामान्यतः मनुष्य के शरीर का तापक्रम कितना होता है? इसको दोनों में लिखिए, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड दोनों में। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चों, इसके आसपास भी हो सकता है, कभी कभी 36.9 या 96.7, 98.7 भी दे दिया जाता है। तो आप एग्जैक्ट याद कर लीजिए। 98.6 डिग्री 0F, ये ऑफ मत कर देना। डिग्री फ़ारेनहाइट है और ये डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखे। जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? लिखा दिया है मैंने क्वेश्चन, बताइए। जल की पूरा मात्रक बताएं। विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? आंसर लिखिए। 4200 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। 4200 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। जैसे जूल है, जूल किसका मात्रक है? कार्य का और ऊर्जा का भी। वेरी गुड। कार्य, ऊर्जा तथा जूल कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक होता है। 1 कैलोरी बराबर कितने जूल होते हैं? क्वेश्चन लिखें। 1 कैलोरी बराबर कितने जूल? आंसर बताइए बच्चों। नहीं, तुक्का मत मारिए। 4.2 जूल। आंसर लिखें 4.2 जूल। क्लियर।
और मैं बच्चों आपको बता दूं कि ये इस साल जो एनएमएस की परीक्षा दी जा रही है, इसमें हर एक जाति का बच्चा फॉर्म भर सकता है। बस उस बच्चे के पिताजी की सालाना आय 3.5 लाख से कम होनी चाहिए। कितनी? 3.5 लाख। वो कोई किसी भी कास्ट से हो, हर बच्चा आवेदन कर सकता है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख पा रहे हैं वो सब अपने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। डॉक्यूमेंट्स में जाति प्रमाण पत्र बच्चे का और पिताजी का आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, कक्षा 7 का रिजल्ट कार्ड। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो बच्चा 7 में 55% से कम लाया होगा ओबीसी कैटेगरी में और जनरल कैटेगरी में, तो वो आवेदन नहीं कर सकता 55 से नीचे वाला। ऐसी कैटेगरी में 50% तक का बच्चा आवेदन कर सकता है। तो आप सब लोग ये इंश्योर कर लीजिए कि जितने भी बच्चे आवेदन करेंगे यानी फॉर्म भरेंगे, उनकी कक्षा 7 में परसेंटेज 55 से ऊपर होना चाहिए ओबीसी और जनरल के लिए, और एससी के लिए 50% से ऊपर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। बताओ, ठोसों में ऊष्मा संचरण की विधि का नाम क्या है? चाइना बताएं। वेरी गुड, तालियां। ठोस में ऊष्मा संचरण की विधि का नाम है कंडक्शन यानी चालन। देखो बच्चों, ऊष्मा संचरण की 3 विधियां होती हैं। जिन बच्चों को नहीं पता कक्षा 7 वाले सुन लें। चालन, संवहन और विकिरण। पदार्थ की क्या अवस्थाएं होती हैं? मूल अवस्थाएं 3 होती हैं, वैसे 5 भी होती हैं। तो तीनों अवस्थाओं में ऊष्मा के चलने की 3 अलग अलग विधियां हैं। ठोस में ऊष्मा चलती है चालन के द्वारा, द्रव में चलती है संवहन के द्वारा, और गैसों में चलती है विकिरण के द्वारा। इस समय जो हम गर्मी महसूस कर रहे हैं, ये ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि है? कोई बताए कौन सी? क्या नाम है? विकिरण। ताली बजाओ नल्ली के लिए। क्योंकि हवा को गर्म कर रही है धूप की किरणें। हवा धीरे धीरे गर्म होती है और काफ़ी देर तक गर्मी बनाए रखती है। जैसे हम इस समय उबल रहे हैं ना, पसीना आ रहा है, ह्यूमिडिटी है। इस समय की गर्मी में और जून की गर्मी में एक अंतर होता है कि जून की गर्मी होती है सूखी गर्मी और इस समय की गर्मी गीली गर्मी होती है, इसलिए पसीना नहीं सूखता। और इसमें भयानक चुभन होती है शरीर में और गर्मी का एहसास भी ज़्यादा होता है, क्योंकि एक तरह से जल वाष्प जो है हमारे चारों तरफ से गर्मी के साथ साथ भाप भी मिल रही है। क्या मिल रही है? और भाप से इंसान ज़्यादा गर्मी महसूस करता है। पसीना आता है कंटिन्यूस, पसीना सूखता भी नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ाई के लिए हम इसको झेल सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखें। किसी पदार्थ से प्राप्त ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? किसी पदार्थ से प्राप्त ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? हो सकता है बोर्ड पे आपको प्रॉपर्ली दिखाई ना दे रहा हो, तो आवाज़ सुनकर और ध्यान से अपने नोट्स बनाते चलिए बच्चों, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है। 5 नवंबर को पेपर है आपका। मैंने बुक्स प्रोवाइड कर दी हैं। जिन बच्चों को किताबें मिल चुकी हैं वो किताबों से अध्ययन करें, बाकी का अध्ययन मेरे द्वारा दी गई वीडियो के द्वारा करें। आंसर लिखें इसका। द्रव्यमान, तापांतर और विशिष्ट ऊष्मा, इसके 3 आंसर हैं। द्रव्यमान, तापांतर, विशिष्ट ऊष्मा। देखिए, द्रव्यमान होता है वजन, तापांतर यानी टेम्परेचर में अंतर। जैसे हमने पानी गर्म करने रखा है एक गिलास में, तो जब पानी रखेंगे चूल्हे पर तब उसका तापमान अलग होगा और गैस बढ़ने के बाद उसका तापमान अलग होगा। लो, तो तापांतर समझ गए, ताप में होने वाला अंतर। और विशिष्ट ऊष्मा, प्रत्येक पदार्थ के अंदर एक ऊष्मा होती है जिसको विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो कुल कितने क्वेश्चन हो गए ये? 7। अगला क्वेश्चन लिखें। उच्च तापमान मापने के लिए कौन से थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है? कोई बताए? उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर नापने के लिए मैंने लिखा होगा शायद। जैसे प्रश्न आता है, सूर्य का तापमान मापने के लिए
कौन सा थर्मामीटर प्रयोग में लाया जाता है? कोई आइडिया है किसी को? इसका आंसर है पायरोमीटर। क्या है? पायरोमीटर। क्या? पायरोमीटर जो होता है हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं थर्मामीटर, उसका क्या नाम होता है? वेरी गुड, डॉक्टरी थर्मामीटर। उसमें नीचे एक धातु लटकी रहती है, क्या नाम है उसका? पारा। और पारे के ऊपर चढ़ने से तापमान बढ़ता है, पारे के नीचे गिरने से तापमान घटता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है साइंस की वीडियो में। मेहनत से पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, और अपना किया हुआ काम ग्रुप पे जरूर सेंड करें ताकि मुझे ये मालूम हो जाए कि कौन कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा। नेक्स्ट वीडियो में हम एसएसटी के बारे में चर्चा करेंगे, भूगोल के क्वेश्चंस लिखाएंगे। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड लक।